मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा अभी में यूट्यूब पर और अदर प्लेटफॉर्म पर ये चल रहा है कि अपने फ़ोन से टिकटॉक को रिमूव कर दिया जाए या हम टिकटॉक यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं। सवाल ये होते हैं कि क्या टिकटॉक सही है, हमें यूज़ करना चाहिए, क्या हम चाइना की इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, क्या टिकटॉक के ज़रिए हमारा पर्सनल डाटा कहीं पर शेयर किया जाता है, क्या टिकटॉक के ज़रिए हमारे पर्सनल डाटा का कहीं मिसयूज़ किया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं 10 ऐसी एप्लीकेशन भी आपको बताऊँगा जो चाइना में यूज़ होती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि चाइना जैसी बड़े देश में क्या ये सोशल मीडिया काम करती है जो सभी प्लेटफॉर्म सभी देशों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिंडर, गूगल। क्या इस तरह की एप्लीकेशन, क्या यही एप्लीकेशन चाइना में, चीन में यूज़ की जाती हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ये सारी एप्लीकेशन चाइना में यूज़ नहीं की जाती हैं। दोस्तों, अगर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को देख लेते हैं और जानकारी को समझ लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया या सर्च इंजन से रिलेटेड जैसे हम यूज़ करते हैं, गूगल को यूज़ करते हैं, यूट्यूब को यूज़ करते हैं, फेसबुक, टिंडर, व्हाट्सअप और इस तरह की वो सारी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो बात आती है कि चाइना में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। नहीं, ये चाइना में यूज़ नहीं होती हैं। चाइना में पूरी तरीके से इनको बैन किया गया है। तो अब हम आगे बताते हैं कि क्या चाइना सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करता है। बिल्कुल, चाइना सोशल मीडिया को पूरी तरीके से और अच्छे से और बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, पर वो सभी एप्लीकेशन अपनी क्रिएट करके रखता है, अपने ही देश में अपनी ही एप्लीकेशन को यूज़ करता है, ना कि किसी अदर कंट्री की एप्लीकेशन को यूज़ करता है या सोशल मीडिया को अदर जो हम लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, ना ही उसी सोशल मीडिया को यूज़ करता है। वो अपनी ही सोशल मीडिया को यूज़ करता है। वो सारी 10 एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा जो चाइना के द्वारा यूज़ की जाती हैं। वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, देखते हैं कि वो 10 एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। देखिए, जो एक एप्लीकेशन होती है बाइडू तेबा। बाइडू तेबा का क्या काम होता है? जिस तरीके से हम गूगल को यूज़ करते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है, इसी तरीके से बाइडू तेबा चाइना में यानी कि चीन में सर्च इंजन का काम करता है। दोस्तों, दूसरा होता है टू डू यूकू। टू डू यूकू का क्या काम होता है? टू डू यूकू जिस तरीके से हम इंडिया में यूट्यूब को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से चाइना में टू डू यूकू को यूज़ किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि चीन का टू डू यूकू यूट्यूब की तरह काम करता है। दोस्तों, तीसरा होता है टेंसेंट क्यू। ये जो काम करता है, ये इंस्टेंट मैसेज भेजने के लिए काम करता है। जैसे इंडिया में बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टेंट यानी कि तुरंत मैसेज भेजने का काम करती हैं, इसी तरीके से ये एप्लीकेशन चीन में काम करती है। दोस्तों, 4th नंबर पर आता है सीना बाइबो। सीना बाइबो का क्या काम होता है? सीना बाइबो का काम होता है, जिस तरीके से हम ट्विटर को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से सीना बाइबो चीन में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, 5 नंबर पे जो एप्लीकेशन आती है वो होती है वी चैट इस तरीके से यूज़ की जाती है जैसे हम फेसबुक को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से वी चैट को चाइना में यानी कि चीन में यूज़ किया जाता है। 6 नंबर पर जो आती है वो आती है मोमो। मोमो इस तरीके से यूज़ की जाती है जैसे इंडिया में टिंडर को यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से चीन में मोमो को यूज़ किया जाता है। माई पाइन का क्या यूज़ है? जिस तरीके से इंडिया में इंस्टाग्राम को यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से चीन में माई पाइन को यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ अन्य एप्लीकेशन इस तरीके से हैं, तो कृपया वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, एक एप्लीकेशन होती है डोन बान का क्या यूज़ होता है? जिस तरीके से किसी एप्लीकेशन को लाइफ स्टाइल के लिए यूज़ किया जा रहा हो, उसी तरीके से चीन में इस एप्लीकेशन को यूज़ किया। दोस्तों, एक एप्लीकेशन और यूज़ की जाती है माई टू आन जो एप्लीकेशन है वो चीन की संस्कृति को प्रदर्शित करती है, यानी कि चीन की संस्कृति के बारे में बताती है। तो एक एप्लीकेशन और होती है, उसका नाम होता है चीहू भी एक कोबा की तरह यूज़ की जाती है। दोस्तों, इन सभी एप्लीकेशन को चाइना यानी कि चीन अपने देश में यूज़ करता है। बाकी सोशल मीडिया या बाकी अदर किसी भी कंट्री को एप्लीकेशन को चीन में यूज़ नहीं किया जाता है, वो सभी पूरी तरीके से बैन होती हैं। गाइस, अब बात आती है टिकटॉक की कि
क्या टिकटॉक सही है वो आपको देखना होगा, मैं सिर्फ जानकारी दे सकता हूँ। देखिए, टिकटॉक जो है एक ऐसी एप्लीकेशन है जो काफ़ी देशों में यूज़ की जा रही है। ये जो एप्लीकेशन है ये चाइना से ऑपरेट की जाती है, एक्सेस की जाती है, इसका हेड ऑफिस चाइना में है, यानी कि कह सकते हैं कि एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है। और अब बात आती है कि क्या इसके द्वारा इकोनॉमी को ग्रो किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर हम कोई चाइना की एप्लीकेशन को या किसी भी देश की एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो उस हम कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी इकोनॉमी को ग्रो करने में। अब बात करते हैं कि टिकटॉक है क्या? टिकटॉक जो है एक एप्लीकेशन है जिस पे क्रिएटर्स अपनी 15 से 30 सेकंड की वीडियो बनाते हैं, वीडियो क्लिप को अपलोड करते हैं और वहाँ पर अपने टैलेंट को इंटरनेट की सहायता से शो आउट कर पाते हैं। अब बात करते हैं इनकम स्लैब की। क्या इसमें इनकम हो सकती है? बिल्कुल, इसमें इनकम होती है, या कुछ गिफ्ट्स क्रिएटर को दिए जाते हैं जो टिकटॉक की साइड से होते हैं, पर इनकम का स्लैब कोई पर्टिकुलर स्लैब नहीं होता है जिस तरीके से यूट्यूब में होता है, तो इनकम के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारी प्रोफाइल ऐसी होती हैं कि बहुत फॉलोअर्स होते हैं उन लोगों के, क्रिएटर्स के, फिर भी उनको कोई इनकम नहीं हो रही होती है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी पर्पस की। क्या टिकटॉक के जरिए हमारे पर्सनल डाटा को चुराया जा सकता है या कहीं मिसयूज किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। चाइना का एक ऐसा कानून होता है कि किसी भी सोशल मीडिया से या किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी कंपनी से चाइना गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकती है आसान तरीके से और उसको यूज़ भी कर सकती है। तो ये चाइना का कानून होता है। टिकटॉक से हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर हो जाती है वो मैं बात करता हूँ। देखिए, जब टिकटॉक एक बहुत ही ईजी एप्लीकेशन है, प्रोफाइल बहुत ईजी तरीके से बन जाती है, यानी कि एक छोटा बच्चा भी टिकटॉक पर अपनी प्रोफाइल बना लेता है आसान तरीके से, बिना किसी रोकथाम के। तो जब हम टिकटॉक की एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, यानी कि अपने फ़ोन में डालते हैं, तो हम उसको सारी परमिशन देते हैं अपनी डाटा को एक्सेस करने की, अपनी गैलरी को एक्सेस करने की, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की। जहाँ तक कि टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक ये कहता है कि हम आपके डाटा को सिर्फ सेव रखते हैं, बाकी कहीं यूज़ नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जब चाइना की गवर्नमेंट चाहे तो इस डाटा को यूज़ भी कर सकती है। तो प्राइवेसी के नाम पर सिर्फ ये धोखाधड़ी होती है, ये आपके डाटा को कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें किड्स पॉलिसी को भी अगर कवर करें तो कोई भी किड्स के लिए ऐसी पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं होती। दोस्तों, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप इंस्टॉल करते ही वीडियो को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसमें कोई प्रोफाइल बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बट क्या होता है कि जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तभी आप सारी परमिशन को दे देते हैं और आपका डाटा एक्सेस हो जाता है, यानी कि आपका डाटा टिकटॉक के सर्वर पर चाइना में जाके सेव हो जाता है। गाइस, अब बात करें किड्स के बारे में। जो छोटे बच्चे होते हैं सभी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो जीमेल हो या फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, तो सभी पर किड्स के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है कि बच्चे को क्या शो आउट करना है, क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, कितने जो ऑप्शंस होते हैं उनको एक्सेस मिलेगा जो किड्स यूज़ कर सकता है। बट टिकटॉक पर ऐसा नहीं है। टिकटॉक पर एक छोटा बच्चा भी एक अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकता है, अपनी वीडियो को अपलोड कर सकता है, यानी कि कोई भी वीडियो को देख भी सकता है। तो किड्स के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसी पॉलिसी नहीं है। गाइस, इस पॉइंट्स को लेकर कुछ लोगों का माइंड में आएगा कि ये सभी तो यूट्यूब पर भी हो सकता है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे बच्चों की वीडियो होती है, जीमेल पर भी अकाउंट बन सकता है। तो मैं बता देता हूँ आपको, जब आप किसी बच्चे का, यानी कि एक यूएस की पॉलिसी होती है, कोपा पॉलिसी में सारी चीज़ें आती हैं यूट्यूब से रिलेटेड। तो अगर आप जीमेल पर, पहले बात करते हैं जीमेल की, अगर जीमेल पे किसी किड्स का, किसी छोटे बच्चे का जिसकी उम्र 13 साल या उससे कम हो, तो उसका अकाउंट बनाते हैं, तो अकाउंट तो आपका ईजिली बन जाता है। पर अकाउंट जैसे ही क्रिएट होता है, अकाउंट में कुछ परमिशन नहीं दी जाती है, कुछ ऑप्शंस को रिमूव कर दिया जाता है या बैन कर दिया जाता है, जिसमें किड्स यूज़ नहीं कर सकता है। गाइस, अब कुछ लोगों का सवाल आता है कि क्या यूट्यूब पर एक बच्चा एक किड्स चैनल बना सकता है? क्या जीमेल पर एक बच्चे का अकाउंट बनाया जा सकता है? तो बता देते हैं, बिल्कुल जीमेल पर आप एक बच्चे का अकाउंट बना सकते हैं। अगर बच्चा 13 साल या उससे कम का होता है तो जीमेल पर उसका अकाउंट क्रिएट हो सकता है, बट कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ परमिशन बच्चे को नहीं दी जाती हैं कि जिससे बच्चा उन चीज़ों का मिसयूज़ ना कर पाए। अगर उसी जीमेल अकाउंट से आप अपने फ़ोन को कॉन्फ़िगरेशन पर करना चाहते हैं, यानी कि कॉन्फ़िगरेट करना चाहते हैं, तो यानी कि कह सकते हैं कि अगर किसी फ़ोन में एक बच्चे की जीमेल आईडी को हम लॉगिन करते हैं, तो क्या होता है कि जो एप्लीकेशन, फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जो मिसयूज़ बच्चा कर सकता है, उन सभी एप्लीकेशन को ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ तक कि यूट्यूब
एप्लीकेशन को भी रिमूव कर दिया जाता है, बच्चे को उसका राइट्स नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं क्या यूट्यूब पर एक बच्चा अकाउंट बना सकता है, यानी कि एक जो बच्चा है, किड्स है, जिसकी उम्र 13 साल या उससे कम है, क्या वो यूट्यूब पर अपना चैनल बना सकता है? बिल्कुल, वो यूट्यूब पर अपना चैनल बना सकता है, पर अपने पेरेंट्स की आईडी से ही वो अपना चैनल बना पाता है। अपनी जीमेल अकाउंट से वो अपने चैनल को नहीं बना पाएगा, ना ही एक्सेस कर पाएगा। अगर बच्चे के मदर या फादर किसी की ईमेल आईडी अगर यूज़ की जाती है तो वो अपने चैनल को बना सकता है और चला सकता है। उसमें भी कुछ परमिशन होती है, किड्स पॉलिसी होती है जिसे कोपा कहते हैं। कोपा के बारे में भी मैंने पहले बताया है, वीडियो बनाई हुई है। जिन लोगों को कोपा की नॉलेज नहीं है वो वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक किड्स पॉलिसी के अंदर आती हैं। और बात करें टिकटॉक की, तो टिकटॉक पर इस तरह की किड्स पॉलिसी कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही किड्स के लिए कोई ऐसा प्रावधान है कि किड्स जो एक बच्चा है वो अकाउंट नहीं बना सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा टिकटॉक यूज़ करते समय, किस टिकटॉक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते समय वीडियो को स्क्रॉल करके देखा जा सकता है। यहाँ तक कि कोई भी किसी भी एज का बच्चा टिकटॉक पर अपनी आईडी बना सकता है, अपनी वीडियो को अपलोड कर सकता है और किसी भी तरह की वीडियो को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। अब बात आती है कि टिकटॉक यूज़ करना चाहिए या नहीं, या टिकटॉक को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है जिससे हमारी जानकारी भी किसी को ना पता चल पाए। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप टिकटॉक का कितना यूज़ कर रहे हैं। क्या आपने उसे बेवजह अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है? आप अगर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो टिकटॉक को रिमूव भी कर सकते हैं, जिससे आपका पर्सनल डाटा भी कहीं शेयरिंग में नहीं होगा और आपका फ़ोन भी सेफ रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि कभी स्क्रॉल करके वीडियो को देख लिया और कभी नहीं देखा, तो इस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं टिकटॉक भी अपने फ़ोन में रखूं, तो आप उसकी सेटिंग में जाके, प्राइवेसी में जाके, इस तरह की सेटिंग होती है जिससे आप अपने डाटा को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देंगे। तो इस तरह के ऑप्शंस को भी आप ऑन कर सकते हैं और टिकटॉक को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या चाइना की इकोनॉमी इससे ग्रो होती है? जी हाँ, बिल्कुल, चाइना की इकोनॉमी इससे ग्रो होती है क्योंकि हम टिकटॉक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया में। इसके बाद बात करते हैं कि क्या टिकटॉक से हम कोई ऐसी चीज़ सीख सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि हम कोई टिकटॉक से ऐसी चीज़ सीख सकते हैं। और बाकी सबके विचार और सबका देखने का तरीका अपना अपना होता है, और तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई आपको गाइड नहीं कर सकता कि आप टिकटॉक यूज़ करें या ना करें। बट अभी जो इंडिया में चल रहा है, यूट्यूब पर भी चल रहा है कि टिकटॉक को बहुत क्रिएटर्स मतलब लाइक नहीं कर रहे हैं और अपने फ़ोन से रिमूव कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि टेक्निकल गुरुजी ने भी अपने सभी फ़ोनों से टिकटॉक को अनइंस्टॉल किया। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप यूज़ करें या ना करें। तो आप देख लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।